गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छी कर रहे होंगे। हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत, और राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कौन कौन भाग लेता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य। ठीक है, कार्य यानी अधिकार और राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, इनका अध्ययन हम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ठीक है, इसके कई प्रकार के राष्ट्रपति क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक होता है और संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति इस पर निहित होती है। और राष्ट्रपति आपको पता है कि संसद का भी क्या होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है। तो उसके उसी तरह से क्या हो जाते हैं, अधिकार बढ़ जाते हैं। तो पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो नियुक्ति संबंधी का अधिकार बहुत सी नियुक्तियां क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। वैसे आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये नियुक्ति करता है, लेकिन फिर भी इसी के हस्ताक्षर और मुहर से होती है नियुक्तियां। इसलिए यही माना जाता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले है भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव के बाद जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है, उसी दल के ठीक है नेता को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति यही करते हैं। वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति ये करते हैं, अर्थात उसके सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। भाषा आयोग और भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। विदेशों में यानी दूसरे देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी तरह से इनकी विधायी शक्तियाँ आती हैं। ठीक है, चूँकि विधायिका के भी अंग होते हैं, इसलिए क्या है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में आता है इस संसद के सत्र को बुलाना, ठीक है, आहूत करना। संसद के सत्र के को राष्ट्रपति बुलाते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार इनको है। ठीक है, लोकसभा के, आप ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के आम निर्वाचन के बाद जो प्रथम सत्र होता है उसे, और हर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में, ठीक है, हर वर्ष के प्रथम सत्र ये लगभग जो जिसे आप बजट सत्र बोलते हैं वही होता है। प्रारंभ में संयुक्त सदन, ठीक है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर संसद द्वारा पारित विधि पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बनाते हैं। जब तक संसद द्वारा पारित विधि राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित नहीं होती है, तब तक वो क्या नहीं बनती है, कानून नहीं बनती है। वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, वित्त यानी कि बजट, वित्त विधेयक यानी कि बजट को कहाँ पर रखवाना, लोकसभा में रखवाना और पारित करवाना। ठीक है, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना 108, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है, यानी कि दोनों सदनों में साधारण, ठीक है, विधेयकों में पारित नहीं हो पाता, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला करके वहाँ पर, ठीक है, यानी कि उस साधारण विधेयक को पारित करवाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने का भी इनको अधिकार है, जो कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति विज्ञान आदि से संबंधित होते हैं, ठीक है, प्रकांड विद्वान होते हैं, उनकी नियुक्ति ये करते हैं। फिर इसके बाद है अध्यादेश जारी करना।
ठीक है। अध्यादेश जारी करना का मतलब ये हुआ कि जब कभी, यानी विधायी शक्तियों के ही अंतर्गत ही आता है, लेकिन मैंने इसे अलग से बता दिया है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, और किसी विषय पर अत्यंत जो है यानी कि तुरंत किस कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर देते हैं, ठीक है। और ये अध्यादेश बिल्कुल उसी तरह से माना जाता है, कानून की तरह माना जाता है जैसे संसद जो है उसे पारित करती है, ठीक है। फिर इसके बाद है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति का मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी के द्वारा, देखिए, किसी विदेश पर युद्ध की घोषणा की जाती है, इसी के नाम से ही क्या की जाती है, शांति का प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वैदेशिक शक्ति। तो वैदेशिक शक्ति का मतलब हुआ विदेशों से संबंध, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और शांति और समझौते या संधियां जितनी भी है, सब क्या होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। ये राष्ट्रपति के नाम से ही संधि और समझौते क्या किए जाते हैं। दूसरे देशों के राजदूतों का अनुमोदन, पहली बात कि दूसरे यानी देशों के राजदूतों की जब नियुक्ति होती है, तो भारत जब बोलता है कि हाँ, हम इस राजदूत को अपने यहाँ आने देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है अनुमोदन, और वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। जब राजदूत यहाँ पर आते हैं तो उनका क्या करते हैं, कागजातों की जांच करना और उन्हें स्वीकृति देना, ठीक है, उनका जो है यानी कि यहाँ पर रिसीव करना, ये राष्ट्रपति का कार्य होता है। इसके बाद आता है न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसी तरह से इन्हें कुछ न्याय में भी हस्तक्षेप की, ठीक है, अधिकार इन्हें दिया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो दोनों बाध्य नहीं, सर्वोच्च न्यायालय भी क्या है, बाध्य नहीं है कि वो क्या थे, ठीक है, सलाह दे, और ये सलाह जो दी गई हो, सलाह दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद है अनुच्छेद 72 के तहत इनको राष्ट्रपति को, ठीक है, केंद्रीय सूची पर उल्लिखित विषयों पर क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जैसे ये यानी कि 5 प्रकार से क्षमा यानी कि क्षमादान का प्रयोग करते हैं। क्षमा करना यानी कि कोई भी दंड प्राप्त है, ठीक है, उस दंड को क्या करना, पूरी तरह से क्षमा कर देना, ये क्षमा हो गया, ठीक है, माफ कर देना पूरी तरह से, दंड किसी प्रकार से नहीं देना। फिर प्रविलंबन, प्रविलंबन का अर्थ होता है, ठीक है, दंड देने के लिए कुछ समय के लिए रोक लगा देना, जिससे कि जो दंड प्राप्त करता है, दंड का भागी व्यक्ति है, वो क्या चीज़ कर सके, अपनी फिर से अपील कर सके, ठीक है। तो उसके लिए कुछ समय के लिए रोक लगाई जाती है, ये ठीक है, प्रविलंबन कहा जाता है। तो प्रविलंबन यानी दंड में विलंब कर देना, ठीक है, जिससे कि उसे क्या हो जाए, कुछ मौका मिल जाए कि वो फिर से अप्लाई कर सके, ठीक है। इसके बाद आता है परिहार। परिहार का मतलब क्या चीज होता है, ठीक है, यानी बदलाव। तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, समय को कम कर देना। अब ध्यान दीजिएगा, परिहार का मतलब हुआ जैसे कि 5 वर्ष का सश्रम कारावास मिला है, तो बोल दें कि 5 वर्ष का नहीं, अब 3 वर्ष का सश्रम कारावास, ठीक है। तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन समय में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, कम हो गया, उसे बोलते हैं परिहार। फिर लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति को क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है, यानी कि बदल देना। तो दंड का प्रकार क्या कर देना, बदल देना। जैसे किसी व्यक्ति को क्या है, मृत्यु दंड प्राप्त है, तो मृत्यु दंड को किसमें बदल देना, ठीक है, आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है विराम। विराम का मतलब होता है कि कुछ मामलों में, कुछ खास प्रकार के मामलों में सजा को कम कर देना। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है, ठीक है, उसकी सजा को क्या चीज़ कर देना, कम कर देना, ठीक है। कुछ खास यानी कि इसके लिए है, हम हर एक के लिए नहीं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति क्या चीज़ है, बहुत वृद्ध है, अब उसे यानी कि दे दिया गया क्या चीज़,
आजीवन कारावास। अब बताइए 80 साल का व्यक्ति है, 70 साल का व्यक्ति है, तो आजीवन कारावास तो ठीक है, उसके लिए क्या होगा, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है उनमें सहूलियत बरत दी जाती है, ठीक है, ये तो विराम हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति क्या चीज़ करता है, अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के समक्ष जब लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के द्वारा पारित विधेयक रखे जाएंगे, ठीक है, तो क्या चीज़ करेगा, उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है कितने समय में, कब और कैसे स्वीकृति प्रदान करेगा। इसी का फायदा उठाते हुए, ठीक है, राष्ट्रपति क्या चीज़ करता है, कई प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्रयोग करता है, मतलब कि वह इसमें विलम्ब कर देता है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो वीटो है वो जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो है, अर्थात निर्णय न लेना। उसके सामने जो रखा गया है, ठीक है, उस पर वो निर्णय लेता ही नहीं, ना हाँ करता है ना करता है, उसे क्या करता है, टालता रहता है, ठीक है। जैसे कि डाकघर विधेयक 1986, इसे जेबी वीटो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा क्या किया था, ठीक है, कर दिया गया था। फिर 1989 में जब वीपी सिंह सरकार थी, तो उस समय राष्ट्रपति, ठीक है, क्या नारायण के जी के द्वारा उन्हें फिर से वापस दिया गया था, और उसको उन्होंने क्या कर दिया था, ठीक है, यानी कि उस सरकार ने उसे क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है, डाकघर विधेयक को। तो इस तरह से जेबी वीटो का मतलब होता है कि जब कोई निर्णय ना ले राष्ट्रपति, उससे पड़ा रहने दे अपने पास, ठीक है, उस पर कोई निर्णय ना लेने की स्थिति बना दे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जेबी वीटो, ठीक है। फिर इसके बाद आत्यंतिक वीटो, मतलब जो है जब विधेयक पर अपनी अनुमति क्या करना, सुरक्षित रख लेना। वो बोलेगा मैं कुछ समय के बाद इस पर क्या चीज़ करूँगा, निर्णय दूंगा, तो उतने समय के लिए क्या कर लेगा, वो अपने पास रोक लेगा। तो कुछ समय तक सुरक्षित रख लेना यानी अपना निर्णय सुरक्षित रख लेना। इसके बाद दो यानी और आता है विशेषित वीटो और निलंबित वीटो, यानी कि ऐसे वीटो जिसे क्या किया जाएगा, यदि यानी कि सरकार राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ठीक है, यानी कि लगा दिया तो उसे बहुमत के द्वारा यानी कि अत्यधिक बहुमत के द्वारा संसद पुनः पारित कर दे या उसे रद्द कर दे। और निलंबित वीटो का मतलब ये चीज हो गया कि यानी कि जिसे सामान्य बहुमत से क्या कर सके, संसद पारित कर सके, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से क्या थे, नियुक्ति संबंधी अधिकार, विधायी संबंधी अधिकार, अध्यादेश संबंधी अधिकार, सैन्य संबंधी अधिकार, वैदेशिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और क्या चीज़ है, वीटो शक्ति, ठीक है। इसमें आप लोगों को न्यायिक शक्ति और वीटो शक्ति अच्छी तरह से याद रखना है। न्यायिक शक्ति में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके अनुसार मांग सकता है, ठीक है, सलाह, तो 143 के अंतर्गत सलाह मांगता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी यानी कि सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। 5 प्रकार के क्षमादान प्रयोग करता है, क्षमा कर देना पूरी तरह से, प्रविलंबन कर देना यानी कुछ समय के लिए रोक देना, परिहार दंड की, ठीक है, यानी कि समय को परिवर्तित कर देना, लघुकरण दंड को बदल देना, कम कर देना, ठीक है, और विराम यानी कि सजा को कुछ खास उसमें सजा को क्या कर देना, कम कर देना। इसी तरह से वीटो हैं 4 प्रकार के, जेबी वीटो निर्णय बिल्कुल ना लेना, ठीक है, आत्यंतिक वीटो विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेना कि हम इतने समय बाद दे देंगे, ठीक है, विशेषित वीटो और निलंबित वीटो। और अब आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसे 2-3 बार देख लीजिए और आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोग क्या चीज़ कर सकें, आप लोगों के साथ ही पढ़ाई कर सकें। आप मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम राष्ट्रपति के आपातकालीन कार्य और जो यानी कि आपातकालीन शक्तियाँ और उसके अलावा और भी जो हैं, ठीक है, शक्तियाँ या और भी जो बाकी रह गया है राष्ट्रपति के विषय में कुछ खास चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, गुड नाइट। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए, ओके, गुड नाइट।